ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 340 नहीं 315 उपनिषद की 315वीं कक्षा है और ये बृहदारण्यक की 40वीं कक्षा है। दूसरे अध्याय के पंचम ब्राह्मण को मधु ब्राह्मण को हमने प्रारंभ किया था। ये पृथ्वी सभी भूतों का मधु है ऐसे बताया। सभी प्राणियों का सार है, ये मधु है, कार्य है। मधु है का मतलब है कार्य है। सारे जो प्राणी हैं उनका ये कार्य है। और अस्या पृथिव्या, इस पृथ्वी के सभी सर्वाणि भूतानि मधु, सारे भूत कार्य हैं। यश्च अस्याम पृथिव्याम, और इस पृथ्वी में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, इसका जो एक अभिमानी देवता है, इस पृथ्वी में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यश्चयम अध्यात्मम, और जो इधर शरीर में जो शरीर का एक अभिमानी लिंगाभिमानी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, अयमेव स योयम आत्मा। अयम आत्मा, ये जो निर्देश है, अयमेव स योयम आत्मा, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। तो ये यहाँ पर 4 चीजें भाष्यकार ने दिखाई है। चतुष्टय की बात कही है कि इस पृथ्वी में जो तेजोमय चिन्मात्र प्रकाशमय अमृतमय अमरण धर्मा पुरुष और अध्यात्म शरीर में होने वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है, लिंगाभिमानी। इस शरीर में जो लिंगाभिमानी है, सच सर्वेषां भूतानां उपकार करणेत्वेन मधु, सभी भूतों का उपकार करने से वो मधु है और सब भूत इसके मधु हैं, इसके कार्य हैं। एवं चतुष्टयम तावदेकम सर्वभूत कार्यम, इस प्रकार ये एक जो मधु है, चतुष्टयम सर्वभूत कार्यम, एतत् चतुष्टयम एवं एतत् चतुष्टयम एकम सर्वभूत कार्यम सर्वाणि च भूतानि अस्य कार्यम, और सारे भूत इस चतुष्टय के चतुष्टय से कार्य। अतो अस्य एक कारण पूर्वकता, इसकी एक कारण पूर्वकता है। यस्मात् एकस्मात् कारण कारणात् एतत् जातम, एक कारण से ही ये सब पैदा हुआ है। तदेव एकम परमार्थ तो ब्रह्म, उसी एक को परमार्थतः ब्रह्म कहते हैं। इतरत कार्यम, बाकी सब कार्य है, ऐसे यहाँ पर बताया। यहाँ पर स प्रकृत आत्मा एवं चतुर्धा उक्तो वेद, वो जो प्रकृत आत्मा है जिसको ब्रह्म कह रहे हैं, वो 4 रूपों में उसको विभाजित करके दिखा रहे हैं। सब
पर्यायों में इसी तरह से अर्थ होता जाएगा। इदम अमृतम मैत्रेय अमृतत्व साधनम उक्तम आत्मविज्ञानम इदम तदमृतम इदम ब्रह्म यद ब्रह्म ते प्रवाणी। पीछे जो कहा था कि ब्रह्म ते ब्रवाणी जपयिष्यामि अध्याय आदि में कार्य का मतलब होता है यद अदृष्टाधीनम तत्तस्य उपभोगजनकम। जो किसी के अदृष्ट के अधीन होता है वो उसका उपभोगजनक होता है। यद कार्यम यद अदृष्टाधीनम, ऐसा एक नियम है। यद कार्यम यद अदृष्टाधीनम, जिसके अदृष्ट के अधीन है वो उसके भोग का जनक है। जैसे पृथ्वी कार्य है और भूतों के अदृष्ट के अधीन है तो ये उसके उपभोग का जनक हो जाएगा। जो कार्य है पृथ्वी वो भूतों के अदृष्ट के अधीन है तो उसका साक्षात या परंपरा से उसके उपभोग का जनक हो जाएगा। साक्षात भी हो सकता है, परंपरा से भी हो सकता है। इमा आपः सर्वेषां भूतानां मधु, ये जो जल है ये इन सब भूतों के कार्य हैं, प्राणियों के। ओम अपाम गुरुजी। भूतानि मधु। ओम गुरुजी। जी। तो जहाँ यहाँ कह रहे हैं कि पृथ्वी कार्य है भूतों का, तो ये भूतों का भोग हो गया पृथ्वी, ऐसा कहीं? नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूं कि पृथ्वी जो कार्य होता है ना, जो कार्य होता है वो किसी के अदृष्ट के अधीन हुआ है ना। जी भूतों के जो अदृष्ट है कर्म है जी। उसके अधीन इसकी उत्पत्ति होती है ना, जी जी। पृथ्वी की। पृथ्वी की उत्पत्ति भूतों के अदृष्ट के अधीन, पृथ्वी भी सूर्य भी जल भी सारे उसके भूतों के अदृष्ट के अधीन होते हैं। ये सारा अस्तित्व में जो कुछ भी है। तो भोग कौन, भोग किसका मैं उसी को तो बताया। हुआ गुरु जी? जो कार्य जिसके अदृष्ट के अधीन हो वह कार्य उसके उपभोग का जनक है। उसके माने जिसके अदृष्ट का के अधीन है वो कार्य उसके उपभोग का जनक होता है। तो जीवों के उपभोग का जनक हो जाएगा ये कार्य पृथ्वी। पृथ्वी जो कार्य है ये जीवों के उपभोग का जनक हो जाएगा क्योंकि उनके अदृष्ट के अधीन आया है। ऐसे सारे पर्यायों में ऐसा ही देखते जाएंगे। जैसे जल की बात कह रहे हैं तो जल जो है भूतों के अदृष्ट के अधीन आया तो जल जीवों के उपभोग का जनक हो जाएगा। जिसके अदृष्ट के अधीन, जैसे मेरे अदृष्ट के अधीन इस खेत में अन्न पैदा हो रहा है तो वो अन्न मेरे भोग को जन्म देगा, मेरे भोग का जनक हो जाएगा। जी, मतलब ब्रह्म तो अदृष्ट है ना जी सभी के? नहीं, ब्रह्म अदृष्ट नहीं कह रहे। अदृष्ट माने हमारे कर्म। अदृष्ट शब्द का मतलब तो कर्म होता है ना, प्रसिद्ध अर्थ है। जी अदृष्ट का मतलब कर्म होता है, आप समझ लीजिए। जी 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 उसमें मीमांसा में अपूर्व कहते हैं, यहाँ अदृष्ट कह देते हैं। जी। अपूर्व और अदृष्ट दो शब्द आते हैं ना, तो न्याय शास्त्र में उसको अदृष्ट कह देते हैं, पूर्व मीमांसा में अपूर्व कह देते हैं। जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों की जो वासनाएं है उसको अदृष्ट कहते हैं। जी समझ गए गुरु जी। तो जो कार्य जिसके अदृष्ट के अधीन होता है, मानी जो
इस धरती पर जो फल फूल अन्न औषधि वनस्पति आदि है, जीवों के अदृष्ट के अधीन है ये, इनकी उत्पत्ति। तो जीवों के भोगों को पैदा करेंगे ये। जी। तो गुरु जी इमा यहाँ पर, अपासर, हाँ जी, यहाँ पे जो चार चीजें ली हैं, पृथ्वी, समस्त भूत, पार्थिव पुरुष और शारीर पुरुष में क्या फर्क है गुरु जी? अभिमानी अलग अलग है ना। पृथ्वी में होने वाला जो पार्थिव पुरुष और शरीर में होने वाला ये अलग है। शारीर पुरुष मतलब आत्मा। शारीर पुरुष लिंगाभिमानी, हमारा जो लिंग का अभिमान करने वाला जो एक जीव के रूप में जो है ना। जी 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 जी। उपाधि उधर पृथ्वी उपाधि। का अभिमानी चैतन्य और इधर हमारे लिंग का अभिमानी चैतन्य। फिर इन सबको का अमृतमय पुरुषा अयमेव स योयम आत्मा। अयमेव स, यहाँ पर अयम आत्मा विराट और हिरण्यगर्भ परक, हिरण्यगर्भ भेद आदित्यादि नाम पृथक पृथक मधुत्व मुक्तम पूरम, अत्र तु सामस्तेन मधुत्वम उच्यते, अयम आत्मा इति आरंभे विराट उच्यते। ये तो अयम आत्मा ये विराट है। आगे आत्मनि तेजोमय, ये समस्त उसको कह रहे हैं, मतलब समष्टि के रूप में कह रहे हैं। ये एक व्यष्टि होता है, एक समष्टि होता है, समष्टि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे व्याख्या में मैं देख रहा हूं। मानी पृथ्वी एक तरफ है, पृथ्वी भूतों का मधु है, अस्यै पृथिवी सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायम अस्याम, पार्थिव पुरुष हो गया, एक शारीर पुरुष हो गया, पृथ्वी हो गया, सब भूत हो गए, पार्थिव पुरुष और शारीर पुरुष, चार हो गए। तो ये चार जो है इनके लिए कहा यहाँ सब भाष्यकार ने कि ये चारों एक कारण से होते हैं। एतत् चतुष्टयम तावद एकम सर्वभूत कार्यम, सब भूतों का कार्य, सर्वाणि भूतानि यस्य कार्यम, सारे भूत इसके कार्य, इसके माने इस चारों के कार्य हैं। अस्य कार्यम एतत् चतुष्टयम तावद एकम मधु, ये चारों एक मधु हो गए, सब भूतों का कार्य, और सारे भूत इस चारों का कार्य है। ऐसे भाष्यकार की पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं, सर्वाणि भूतानि अस्य मधु, सारे भूत इसके मधु हैं। मतलब उधर तो सर्वेषाम भूतानाम मधु, ये जो पृथ्वी है सब भूतों का मधु है, और पृथ्वी के पृथिव्यास्या मधु कार्यम, सर्वाणि भूतानि मधु, भूतानाम पृथ्वी मधु और पृथिव्या सर्वाणि भूतानि मधु। पृथ्वी का मधु क्या है, कार्य क्या है, सारे भूत, और सब भूतों का कार्य क्या है, पृथ्वी। और पार्थिव पुरुष और इधर शारीर पुरुष। फिर ये दिखाया सच सर्वेशम भूतानाम उपकार करणत्वेन मधु, ये जो लिंगाभिमानी है सभी भूतों का उपकार करने से मधु है। एक प्रकार से ये लिंगाभिमानी, सबका लिंगाभिमानी, सर्वेशम भूतानाम उपकार करणत्वेन मधु, सर्वाणि च भूतानि अस्य मधु, और सारे भूत इसके मधु हैं। पृथ्वी सर्वाणि भूतानि पार्थिव पुरुष और शारीर पुरुष, ये चारों चतुष्टय में एकम मधु। तो गुरु जी यहाँ पे एक दूसरे का कार्य कैसे हो गए? मतलब पृथ्वी का कार्य सारे भूत, सारे भूतों का कार्य है पृथ्वी।
परस्पर एक दूसरे के कार्य है। ये पृथ्वी का कार्य सर्वभूत, पृथ्वी का कार्य सर्वभूत, ऐसे आगे भी सारे एक एक पर्याय में दिखा रहे हैं। केवल पृथ्वी नहीं, सारे भूतों का कार्य जल और जल का कार्य सारे भूत, सब भूतों का कार्य अग्नि और अग्नि का कार्य सर्वभूत, मतलब सब सामान्य भूतों तो का ऐसे नहीं कार्य वायु कहेंगे, है जी। सामान्य तो ऐसे नहीं कहेंगे गुरुजी सभी भूतों से ये पृथ्वी बनी है। हम कैसे कहेंगे कि पृथ्वी से सारे भूत बने हैं? केवल पृथ्वी की बात नहीं, सारे अलग अलग गिना रहे हैं ना। आगे देखिए, जी जल को जी। भी इसी शैली में वर्णन कर रहे हैं कि जल ओम का गुरु जी। कार्य सर्वभूत। फिर अग्नि को गिना रहे हैं, अग्नि के कार्य सर्वभूत। फिर वायु के कार्य सर्वभूत, आदित्य के कार्य सर्वभूत, दिशाओं के कार्य सर्वभूत, दिशाओं के कार्य सर्वभूत, चंद्र का कार्य सर्वभूत, सब भूतों का कार्य चंद्रमा और चंद्र का कार्य सर्वभूत, विद्युत सभी भूतों का कार्य और विद्युत के कार्य, विद्युत सर्वाणि भूतानि मधु, और स्तनयितनु, और ये आगे दिखाया है स्तनयितनु जो है सब भूतों का कार्य, और स्तनयितनु का कार्य सर्वभूत, और आकाश और धर्म और सत्य, और लास्ट में 13वें मंत्र में दिखाया है इदम मानुषम सर्वेशम भूतानाम मधु। हाँ, 13वें और 14वें में जाकर के मानुषम सर्वेशम भूतानाम मधु अस्य मानुष सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम अस्थिन यश्चायम अस्मिन मानुषे। ये 14वें मंत्र में फिर ये दिया है आत्मनि अयम आत्मा सर्वेशम भूतानाम मधु। ये शरीर जो है सभी भूतों का मधु है, और इस शरीर के सब भूत मधु हैं। यश्चायम अस्मिन आत्मनि तेजोमय अमृतमय पुरुष है। यश्चायम आत्मा जो विज्ञानमय पुरुष है, और इस आत्मा में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है। यश्चायम आत्मनि तेजोमय अमृतमय पुरुष तस्मिन् अस्मिन् आत्मनि अमूर्त रसा सर्वात्मको निर्दिश्यते। ये हिरण्यगर्भ के रूप में कह रहे हैं 14वें मंत्र में। 14वें मंत्र में जाकर के ये कहा अयम आत्मा सर्वेशम भूतानाम मधु। आत्मा मानी शरीर, आत्मा बहुअर्थक शब्द होता है, कहीं कहीं इसका शरीर अर्थ होता है। ये जो शरीर है सब भूतों का मधु है, और इस शरीर के सर्वभूत मधु हैं। कार्यकरण संघात जो है मानुष आदि जाति विशिष्टा अयम आत्मा सर्वेशम भूतानाम। कार्यकरण संघात जो मनुष्य जाति के रूप में, पशु जाति के रूप में, मानुष आदि जाति विशिष्टा स्वयं आत्मा सर्वेशम भूतानाम मधु। और दूसरी तरफ इस शरीर के सब भूत मधु हैं। यश्चायम अस्मिन आत्मनि तेजोमय, और इस आत्मा में, इस शरीर में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यश्चायम आत्मा विज्ञानमय तेजोमय अमृतमय पुरुष स अयमेव स योयम आत्मा। सब जगह अयमेव स योयम आत्मा, इदम अमृतम, इदम ब्रह्म, इदम सर्वम। ये भाषा सब जगह है। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, इसमें मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है कि ये सारी सृष्टि का कोएग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं कि सब एक दूसरे के कारण है। और कार्य भी पृथ्वी है, को जी, और कार्य भी, कार्य भी है। जी, अन्योन्य आश्रित है एक प्रकार से। जी एक दूसरे पर टिके हुए सब। पहले मंत्र गुरु जी। में जी मधु और मधु के छत्ते का
इन्होंने उदाहरण दिया है, उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। मधु मधुछत्ता तो इतने ही अर्थ में है कि जैसे मधु एक होता है, उसको बनाने वाले कई सारे मधुमक्खियां होती हैं। पृथ्वी और भूतों की उससे दिया ना जी। नहीं, पर वो तो एक एक पर्याय में हम देखते जा रहे हैं ना, केवल एक पृथ्वी की बात नहीं है। अस्तित्व में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी भूतों के मधु बन गई और उनके मधु भूत बन गए। वो भूत नहीं वाले समझ, कार्य उनकी कर तरफ नहीं आ ये रहा जो ना गुरु जी। हाँ जी। वो मतलब सारी चीजें भूतों के कैसे कार्य, भूतों के आधार, मतलब ना भूतों के कार्य तो सारी चीजें बन रही हैं, जल पृथ्वी और सभी कुछ शरीर, लेकिन हाँ, शरीर का कार्य भूत कैसे हो रहे हैं वो उल्टी तरफ नहीं समझ में आ रहा गुरु जी। शरीर के प्राणियों के कार्य है ना ये, उनके अदृष्ट के अधीन है ना ये मुझे ज्यादा सरलता से समझ में आ रहा है। ये जो आप कह रहे हो गुरु ना, जी जो नहीं समझ में आ रहा है, वो थोड़ा ज्यादा इजी से समझ में आ रहा है, क्योंकि इस बिंदु को यदि हम स्वीकार कर लेते हैं कि पूरा अस्तित्व जो है भूतों के अदृष्ट के कारण से उत्पन्न हुआ है, तो ये वाली बात तो बहुत इजी है समझने में, यदि ये समझ में आ जाए तो। सभी भूतों के अदृष्ट के अधीन सारा अस्तित्व है। तो बताइए गुरु जी इसमें क्या। इसी को समझाने के लिए मधु का जो मधु अपूप का उदाहरण दिया है, क्योंकि एक मक्खी से तो छत्ता नहीं बनता, वो सारी मक्खियों के की मेहनत से छत्ता बन रहा है। इसी प्रकार हम सब जीवों के अदृष्ट से, अर्थात कर्म फल भुगताने के लिए या भोगापूरक के लिए ये सारी सृष्टि की जो महाभूत आदि है, इनका निर्माण हो रहा है। हम्म। जी गुरु। अब आप इस पर विचार जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही कर रहे हैं, पर इस ढंग से आप देखिए कि भूतों के अदृष्ट के अधीन है पूरा अस्तित्व, और उधर अस्तित्व के कार्य हैं ये मत प्राणी, अस्तित्व के कार्य है ना, क्योंकि इनके जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सूरज चांद वसु इत्यादि है, इन सबके ही द्वारा भूतों के शरीरों की रचना होती है। पृथ्वी जल अग्नि अपनी अपनी आहुति देते हैं, तब भूतों का निर्माण होता है ना, प्राणियों का शरीरों का निर्माण। तो भूतों के मधु हो गए, जो प्राणीगण है ना, प्राणीगण वो भूतों के मधु हो गए, और इधर मधु और इधर प्राणियों के मधु बन गए, पृथ्वी जल अग्नि आदि। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, हम यानी कि जैसे कि आचार्य दयाराम जी ने कहा ना कि हम सबके कर्मों का के कारण से पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य हुए हैं, ना कि किसी के द्वारा बनाए हुए, हमारे कर्मों का भोग देने के लिए, इसलिए हमारे भोग हैं, इसलिए मधु है ये। और नहीं, फिर किसी भोग। किसी के बनाए हुए तो आप वो भी जो व्यवस्था है उसको भी मान लीजिए साथ में, क्या है वो तो किसी किसी न किसी व्यवस्था के तहत ही बनेंगे। कोई एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वसमर्थ ऐसी सत्ता जो सब जगह फैली हुई है, वो तो पर बीच में आ गुरुजी ही हम फल, जाएगी। गुरुजी हम कर्म ही नहीं करते तो फिर कैसे मिलती है हमको ये पृथ्वी, ये नहीं, ये चंद्रमा, तो ये पक्का सूरज? है, ये तो पक्का है, कर्म ही नहीं होते तो कहाँ से मिलती, तो कर्म तो है, पर उसको भी क्यों नकारे। नकारेंगे तो नहीं, पर ये हाँ। हमारा मधु है, हमारे फल है, ये भोग रहे हैं हम। ये तो सही है।
ये तो सही है कि हमारे कर्मों के मधु हैं, मधु माने कार्य हैं। मधु का अर्थ किया है भाष्यकार ने कार्य। कार्य का मतलब, मधु का अर्थ कार्य शब्द है। कार्य का मतलब जो उन मधुओं के द्वारा जिनकी जो निष्पन्न हुए हैं, उन प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों के द्वारा इनकी निष्पत्ति हुई है। प्राणियों के कर्मों के चलते ये पृथ्वी निष्पन्न हुई है। यम पृथ्वी प्रसिद्धा सर्वेषां भूतानां मधु, सर्वेषां ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानां भूतानां प्राणिनां मधु कार्यम, मधुयु मधु। और ये दिया है भाष्यकार ने, यथा एको मध्वपूपो अनेकै मधुकरै निर्वर्तिता एवं यम पृथ्वी सर्वभूत निर्वर्तिता। ये पृथ्वी सब भूतों से निर्वर्तित है। और ये शैली आगे भी इसी तरह से समझनी होगी कि जैसे सभी भूतों से ये पृथ्वी बनी, सब भूत सर्वभूत निर्वर्तिता, ऐसे सर्वभूत निर्वर्तित अग्नि, ऐसे सर्वभूत से निर्वर्तित वायु, सर्वभूत निर्वर्तित आदित्य, सभी भूतों से निष्पन्न आदित्य, सभी भूतों से दिशाएं उत्पन्न हुई, और सभी भूतों से दिशाओं के बाद चंद्र, विद्युत, स्तनयित्नो, आकाश, धर्म, धर्म नाम की चीज भी सभी भूतों के, अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मधु। ये जो धर्म नाम की चीज है ना, क्या है धर्म? ये साक्षात तो हमें दिखता नहीं कि ये है धर्म, पर ये सुख और सुख का साधन जो भी कुछ है वो धर्म का कार्य है। अयम धर्मो, अयम धर्मो, अयमिति अप्रत्यक्षोपि धर्म कार्येण तत्प्रयुक्तेन प्रत्यक्षेण व्यपदिश्यते। कार्य के द्वारा ना प्रत्यक्ष व्यपदेश किया जाता है। अयम धर्म इति प्रत्यक्षवत्, अयम धर्म, अयम धर्मो, अयमिति अप्रत्यक्षोपि। अयम जो है ना, वो अयम शब्द से तो वो चीज कही जाती है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने रखी हो। तो अयम कैसे कह दिया? और जगह तो इन्होंने कहा अयम चंद्रा, ठीक है, हमारी आंखों के सामने चंद्रमा है। इयम विद्युत, ये इदम शब्द का प्रयोग हो रहा है। और अयम, अयम स्तनयित्नो, ये भी ठीक है, बिजली हमारे आंखों के सामने चमकती है। अयम आकाश है, पर अयम धर्म और इदम सत्यम ये कैसे कर दिया? माने ये अयम धर्म, ये तो प्रत्यक्ष नहीं है ना धर्म। कार्येण तत्प्रयुक्तेन प्रत्यक्षेण व्यपदिश्यते अयम धर्म प्रत्यक्षवत्। इसलिए प्रत्यक्ष के समान इसका व्यपदेश कर रहे हैं। कार्येण तत्प्रयुक्तेन प्रत्यक्षेण, कार्य के तत्प्रयुक्त प्रत्यक्ष से धर्मस्थ व्याख्याता श्रुति स्मृति लक्षणा क्षत्रादि नाम अपनी नियंता, क्षत्रिय आदि का भी नियंता, जगतो वैचित्रकृत, इस जगत में जो वैचित्रता लाने वाला है, पृथ्वी आदि नाम परिणाम हेतुत्वात् प्राणिभिर अनुष्ठीयमान रूपः, पृथ्वी आदि का परिणाम का हेतु प्राणियों के द्वारा अनुष्ठीयमान, तेन च अयम धर्म प्रत्यक्षेण व्यपदेश। अयम धर्म, ये प्रत्यक्ष से व्यपदेश कर दिया। सत्य धर्मयोश्च अभेदेन निर्देशा कृता है, शास्त्र आचार लक्षणयो ऋतु भेदेन व्यपदेशा एकत्वे सत्य। कहते हैं अभेद से निर्देश किया है सत्य और धर्म का। ये जो धर्म है वही सत्य है, जो सत्य है वही धर्म है। अभेद से निर्देश किया हुआ है ना, कि जो धर्म, यो वही से धर्म सत्यम वही तत्, ऐसे बोलते हैं।
यद वही सत्यम स धर्म, जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही सत्य है। प्रथम अध्याय में ही आया है ये। यो वही स धर्म सत्यम वही तत्। सत्य और धर्म का अभेद कथन किया है, और यहाँ भेद से कथन किया है, दो पर्यायों में अलग अलग। तो इसलिए कह रहे सत्य धर्मयो अभेदे निर्देशा कृता। अभेद से निर्देश किया है शास्त्र आचार, शास्त्र आचार लक्षणयो, आचार लक्षणयो यही तो भेदेन व्यपदेश एकत्वे सत्य भी। पहले अध्याय में तो अभेद से निर्देश करके आए हैं इसी बृहदारण्यक के पहले अध्याय में, और अब उसका भेद से निर्देश कर रहे हैं। दृष्टादृष्ट भेद रूपेण कार्यारंभकत्वात्। दृष्ट और अदृष्ट भेद रूप से कार्य का आरंभक। भेद से उक्ति कैसी है? अदृष्ट रूपेण कार्यारंभकत्वम और दृष्ट रूपेण कार्यारंभकत्वम। माने दृष्ट अदृष्ट भेद रूपेण कार्यारंभकत्वम। विशेष रूपेण च यस्तु अदृष्टो अपूर्वाख्यो धर्म स सामान्य विशेषात्मना दृष्टेन रूपेण कार्यम आरभते सामान्य रूपेण पृथिवी आदीनां प्रयुक्ता भवति। विशेष रूपेण च अध्यात्मं कार्यकरण संघातस्य। अदृष्ट जो अपूर्वाख्य धर्म है, भाष्यकार ये कह रहे सामान्य विशेषात्मना, सामान्य विशेषात्मना अदृष्टेन रूपेण कार्यम आरभते। अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभक होता है, सामान्य रूपेण पृथिवी आदि नाम प्रयुक्ता भवति, और सामान्य रूप से पृथिवी आदि का प्रयुक्ता होता है। विशेष रूपेण च अध्यात्मम कार्यकरण संघातस्य। विशेष रूप से हमारे शरीर में जो कार्यकरण संघात का प्रयुक्ता होता है, और सामान्य रूप से ये धर्म इसलिए दिखाया अदृष्टो अपूर्वाख्यो धर्म। ये जो कर्म होते हैं ना हमारे, ये अदृष्ट अपूर्वाख्य जो धर्म है सामान्य विशेषात्मना, सामान्य रूप से और विशेष रूप से धर्म जो है वो अदृष्ट रूपेण कार्यम आरभते, अदृष्ट रूप से कार्यम आरभते सामान्य रूपेण पृथिवी आदि नाम प्रयुक्ता भवति। अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ करता है, मानी सामान्य रूप से पृथ्वी आदि का प्रयुक्ता होता है, विशेष रूप से शरीर में कार्यकरण संघात का प्रयुक्ता होता है। हमारे शरीर आदि की रचना धर्म से होती है, मतलब ये विशेष रूपेण कार्यकरण संघात से प्रयुक्ता भवति। गुरुजी, हाँ जी। व्यष्टि के कर्मा से कोई धर्म कहा होगा यहाँ पे? मतलब दो तरह से काम दिखा रहे हैं। व्यष्टि का जो कर्माशय है उसको तो धर्म कह रहे हैं, पर इसके परिणाम दो तरह दिखा रहे हैं। सामान्य रूप से पृथ्वी आदि का निर्माण करता है धर्म। अभी बता नहीं रहे थे कि प्राणियों के अदृष्ट से ही पृथ्वी आदि की उत्पत्ति होती है, तो सामान्य रूप से तो पृथ्वी आदि की उत्पत्ति और विशेष रूप से हमारे शरीरों का गठन होता है। सामान्य और विशेष भाव से दिखा रहे हैं कि हमारे जो प्राणियों के कार्यकरण संघात है ना, हमारे शरीर आदि, इनकी रचना विशेष रूप से हो रही है। सामान्य रूप से और विशेष रूप से मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा। आ रहा है गुरुजी। विशेष रूप से हमारे शरीरों की रचना, सामान्य रूप से पृथ्वी आदि भूतों की रचना, सारे अस्तित्व की रचना। ये जो जैसे कि व्यष्टि के कर्माशय से पृथ्वी, हमारे कर्माशय से हम, हमारा शरीर। नहीं, व्यष्टि तो आप व्यष्टि किसको कह रहे हैं, व्यष्टि या समष्टि? गुरुजी समष्टि बोलना चाह रहा। व्यष्टि बोल रहे थे ना? हाँ, समष्टि बोलना चाह रहा था। समष्टि के कर्माशय से तो पृथ्वी और चांद तर सूरज, और व्यष्टि से यानी कि हमारी खुद की कर्माशय से हम, हमारा
हाँ, विशेष रूप से हमारे जो कर्माशय हैं उससे हमारे शरीरों की रचना और सबके सामान्य साझे सामान्य एक एक के अलग अलग कर्माशय से तो शरीरों की रचना एक एक अलग अलग, और सामान्य रूप से सभी के कर्मों के सामान्य फल के रूप में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि की रचना, पांच भौतिक सृष्टि की रचना, सूरज चांद दिशाओं की रचना, बिजली की रचना, और ये सब दिखा दिया। ये सब दिखा दिया है। स्तनयित्नु आकाश, ये सब पढ़ने वालों को यहाँ पर ध्यान दिलवा रहा हूं मैं कि जैसे पहले पर्याय में पृथ्वी आया, दूसरे मंत्र में जल आया, तीसरे मंत्र में अग्नि, चौथे मंत्र में वायु, पांचवें मंत्र में आदित्य, छठे मंत्र में दिशाएं, जो मैं जहां जहां ध्यान दिला रहा हूं वहां वहां पहुंचते जाओ। छठे मंत्र में दिशाएं, सातवें मंत्र में चंद्रमा, आठवें मंत्र में विद्युत, नौवें मंत्र में स्तनयित्नु, 10वें मंत्र में आकाश, और 11वें मंत्र में धर्म, और 12वें मंत्र में सत्य, और 13वें मंत्र में मानुष, और 14वें मंत्र में ये आत्मा शरीर। 14वें मंत्र में अयम आत्मा मानी ये शरीर, सर्वेशाम भूतानाम मधु, हमारा जो कार्यकरण संघात रूप जो मानुष शरीर है ये सब भूतों का मधु है। तो अब मैं इनको सबको इकट्ठा विचार कर रहा हूं। तो जैसे आपके सामने ये बात रखी कि पहले दूसरे तीसरे मंत्र में ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आदित्य दिशाएं इत्यादि दिखाया, फिर ये दिखा रहे हैं कि इमा आपा दूसरे मंत्र में सभी भूतों का जल मधु है, अपाम सर्वाणि भूतानि मधु, और जलों के सभी भूत मधु हैं। ये भाषा तो सब जगह समान रूप से कही है ना। जैसे तीसरे मंत्र को पकड़ेंगे, अयम अग्नि सर्वेशम भूतानाम मधु, ये अग्नि सभी भूतों का मधु है, और अस्य अग्नि सर्वाणि भूतानि मधु, और इस अग्नि के सब भूत मधु हैं। यश्चायम अस्मिन् अग्नौ तेजोमयो अमृतमया पुरुषा, यश्चायम अध्यात्मं वांगमया तेजोमया अमृतमया पुरुषा, अयमेव स योयम आत्मा, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। फिर इसके बाद ये सब जगह ये भाषा एक ही तरह की चल रही है कि पृथ्वी सबका मधु है, जल सबका मधु है, और जल के सब भूत मधु हैं, अपाम सर्वाणि भूतानि मधु। और फिर जल में जो पुरुष है और साथ साथ अध्यात्म में जो एक एक तत्व को पकड़ करके दिखा रहे हैं। जैसे जल को पकड़ करके दिखाया, यस्यायम आसु अपसु, इन जलों में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, चैतन्य चिन्मय स्वरूप, इन जलों में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यस्यायम अध्यात्मम, और जो इस शरीर में, अध्यात्मम शब्द का अर्थ होता है शरीर में, रैतसः तेजोमय अमृतमय पुरुष, रेतस में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है। पहले पर्याय में रेतस की जगह शारीर शब्द से कहा, यश्चायम अध्यात्मम, हमारे शरीर में जो शारीर पुरुष है, मानी पृथ्वी और शारीर, तेजोमय अमृतमय पुरुष।
तो ये जो शारीर है, और 14वें मंत्र में जाकर के कहा कि अयम आत्मा सर्वेशाम भूतानां मधु, आत्मा मानी शरीर, कार्यकरण संघात मानुषादि जाति विशिष्ट आत्मा सर्वेशाम भूतानां मधु। और ये प्रश्न उठाया भाष्यकार ने, ननोयम शारीर शब्दे निर्दिष्टा पृथ्वी पर्याय, कि ये शारीर शब्द से ही कह दिया था, अयम आत्मा जो आप कह रहे हो ये तो शारीर शब्द से पृथ्वी पर्याय में कह दिया था। तो कहते नहीं कहा था, पार्थिव वंश से तत्र ग्रहणात्, वहां पर पार्थिव वंश का ग्रहण किया था। इतु सर्वात्मा प्रत्यस्तमित अध्यात्माधिभूत आदि सर्व विशेषा सर्वभूत देवता गण विशिष्टा कार्यकरण संघाता, सर्वभूत देवता गण विशिष्टा कार्यकरण संघाता स्वयं आत्मा इति उच्यते। यहाँ तो सर्वात्मा सबका जो आत्मा है, प्रत्यस्त मित अध्यात्म अधिभूत आदि सर्व विशेष, जहां पर अध्यात्म और अधिभूत आदि सर्व विशेष छिप गए, अस्त हो गए, ऐसा सर्वात्मा प्रत्यस्त मित अध्यात्म अधिभूत आदि सर्व विशेषा सर्वभूत देवता गण विशिष्टा कार्यकरण संघाता, सब भूत और देवता इनके समुदाय का विशिष्ट रूप, सर्वभूत देवता, सर्वभूत और देवता इन दोनों के समुदाय का विशिष्ट रूप कार्यकरण संघाता स्वयं आत्मा इति उच्यते। कार्यकरण संघाता स्वयं आत्मा इति उच्यते। तस्मिन् अस्मिन् आत्मनि तेजोमय, उस इस शरीर में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, अमूर्त रसः सर्वात्म को निर्देशित है। अमूर्त रस का मतलब जो वायु और अंतरिक्ष का रस, वायु और अंतरिक्ष के रस को अमूर्त रस कह रहे हैं। पीछे मूर्तामूर्त ब्राह्मण में, मूर्तामूर्त ब्राह्मण में ये बात कही थी, अथ मूर्तम वायुश्चंतरिक्षम चैतदमृतम एतद यत् एतत्यतिति तस्य एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यत एतस्य त्यस्य एष रस ये ऐसे तस्मिन् मंडले पुरुषः त्यस्य ही एष रस इति अधिदैवतम्। अमूर्त रस मतलब दोनों का रस बताया, मूर्त का भी रस बताया, अमूर्त का भी रस बताया। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च मर्त्यम च अमृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च तदेतद मूर्तम। मूर्त क्या क्या बताया? वायुश्च अंतरिक्षात् अंतरिक्षाच्च अन्यत, वायु और अंतरिक्ष से अन्य जो पृथ्वी जल अग्नि है, एतद मर्त्यम एतद स्थितम एतद मर्त एतद सत् तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सता एष रसा एष तपति। जो आकाश में तप रहा है वो मूर्त का रस है, सतो ही एष रसा, मूर्त का यह रस है। सतह का मतलब जो चार पर्याय है ना, मूर्त मर्त्य स्थित और सत, उनमें से सत को पकड़कर कह दिया सत का ये रस है। चार शब्द बोले, मूर्त मर्त्य स्थित और सत, और फिर चार शब्द बोले अमूर्त अमृत यत और त्यत। तो फिर ये कहा कि अमूर्त का ये रस है, अमूर्तस्य एष रस एसर या एस यत एतस्य त्यस्य एष रस त्यस्य एष रस या एस एतस्मिन् मंडले पुरुष। इस मंडल में जो पुरुष है वो अमूर्त का रस, त्यस्य ही एष रस, जैसे वहां पर सता ही एष रस है, यहाँ त्यस्य ही एष रस। त्य का मानी अमूर्त का यह रस है,
जो कि पुरुष के रूप में इस मंडल में जो पुरुष है, या इस मंडले पुरुषा, मंडल को तो बताया मूर्त रस, सता ही एस रसा एस तपति, ये सत का रस है जो तप रहा है आकाश में जो हमारे ऊपर, और उस मंडल के भीतर जो पुरुष है वो अमूर्त का रस है, मानी वायु और अंतरिक्ष का रस है। ये यहाँ पर एस पुरुष सारो यस्य अमूर्तस्य भूतद्वयस्य, ये पुरुष सार है जिसका, अमूर्तम भूतद्वयम हैरण्यगम लिंगारंभा ही भूतद्वय अभिव्यक्ति अव्याकृतात् तस्मात् तादर्थ्यात् तत्सारम भूतद्वयम। ये यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि अमूर्त रस सर्वात्मको निर्दिश्यते, यहाँ पर अमूर्त रस बताया सर्वात्मक। एक देशेन तो पृथिव्यादिषु निर्दिष्टो अत्र अध्यात्म विशेष अभावात् स न निर्दिश्यते। पृथिव्यादि में एक देशेन तो निर्दिष्ट अत्र अध्यात्म विशेष अभावात् स निर्दिश्य, यहाँ पर अध्यात्म विशेष के अभाव होने से वो निर्दिष्ट नहीं है। यस्तु परिशिष्टो विज्ञानमयो यदर्थोयम देहलिंग संघातात्मा स यश्चायम आत्मा, यहाँ पर विज्ञानमय जिसके लिए ये देह लिंग संघात है, देह और लिंग का जो समुदाय है, माने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का जो समुदाय है, उसको विज्ञानमय पुरुष कहा है। यस्मिन् आत्मनि परिशिष्टो विज्ञानमयो अन्ते पर्याये प्रवेशिता स्वयं आत्मा स वा अयम आत्मा, जिस यस्मिन् आत्मनि परिशिष्टो विज्ञानमयो अन्ते पर्याये प्रवेशिता, जिस आत्मा में माने जिस हमारा जो ये जो आत्मा है, स्थूल और सूक्ष्म यहाँ पर देहलिंग संघात आत्मा, उसमें जो हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है उसमें जो विज्ञानमय का प्रवेश दिखाया है, तस्मिन् अविद्याकृत कार्यकरण संघात उपाधि विशिष्टे ब्रह्म विद्या परमार्थात्मनि प्रवेशिते। अविद्याकृत जो कार्यकरण संघात उपाधि विशिष्ट, कार्यकरण संघात उपाधि विशिष्ट जो हमारा ये स्थूल देह और सूक्ष्म देह का जो संघात है, ब्रह्म विद्या परमार्थ आत्मनि प्रवेशिते, ब्रह्म विद्या के द्वारा परमार्थ आत्मा में प्रवेश कर देने पर सैव मुक्तो अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन भूत सर्वेषां भूतानाम अयम आत्मा सर्वैरूपाश्च सर्वेषां भूतानाम अधिपति सर्वेषां भूतानाम सर्वभूतानाम स्वतंत्रो न कुमार अमात्यवत किंतरी सर्वेषां भूतानाम राजा। 15वें पर्याय में ये दिखाया सैवायम आत्मा सर्वेषां भूतानाम अधिपति सर्वेषां भूतानाम राजा तद यथा रथ राभौ, जैसे रथ नाभि में रथ नेमौ च अरा सर्वे समर्पिता, रथ नाभि में जैसे सारे अरे समर्पित होते एवं एवस्मिन् आत्मनि, ऐसे ही इस परमात्मा में सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राणा सर्वे एते आत्मानः विज्ञानमय समर्पिता। महर्षि दयानंद के आधार से यदि इन मंत्रों की व्याख्या करें तो ये सारे उस एक परमात्मा में ये सारे जो देवता लोक प्राण सर्वे ते आत्माना, एक जो परमेश्वर है उस परमेश्वर में ये समर्पित है। सैवायम आत्मा सर्वेषां भूतानाम, ये परमात्मा सभी भूतों का अधिपति है
जहां भी ऐसे विशेषण आ जाएंगे तो महर्षि दयानंद तो उसका सीधा ईश्वर अर्थ करते हैं ना। तो सैवायम आत्मा सर्वेशाम भूतानाम अधिपति सर्वेशाम भूतानाम राजा, ये जो आत्मा है, आत्मा का मतलब ये सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने पहले ही अपना अभिप्राय प्रकट कर दिया कि मैं प्रकरण के अनुसार जहां जहां परिच्छिन्न उपाधि है, जहां जहां अल्पज्यता है, जहां जहां परिच्छिन्नता, अल्पज्यता, अल्प सामर्थ्य है, वहां वहां मैं जीव अर्थ करूंगा। और जहां ज्ञान आदि रहित केवल अग्नि, सूर्य, चंद्र इत्यादि का वर्णन तो मैं भौतिक ये जो देवगण है, जड़ देवता, इनका निर्देश करूंगा। और जहां जहां भूतानाम अधिपति, भूतानाम राजा, ऐसे ऐसे विशेषण आएंगे, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता, तो वहां वहां मैं ईश्वर अर्थ करूंगा। ऐसे सत्यार्थ का से पहले समोल्लास में ही उन्होंने अपना अभिप्राय दे दिया है। तो वैसे तो कुल मिलाकर के हम यदि मतलब अपने भरोसे के लिए, अपने विश्वास के लिए पंक्ति से यदि हम व्याख्या ना भी करें तो इस तरह से हम लाभ ले सकते हैं। भक्ति भाव, एक ईश्वर है जो इन शास्त्रों में जिसके बारे में बताया वो सबका आश्रय है, देवताओं का, लोक, सर्वलोक, सर्वे देवा, बार बार ये भाषा आती है, सर्वे देवा, सर्वे लोका, सर्वे प्राणा, सर्वे ते आत्माना विज्ञानमया। ये जितने भी आत्मा है, जिसको जीव कहते हैं, ऐसे जिसमें समर्पित है। तो ये बहुत मतलब हमें साधना के लिए ये संबल दे सकता है, क्योंकि एक विश्वास भी तो होना चाहिए। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, और मैं भी एक उस अज्ञान की स्थिति से गुजरा हूं कि विश्वास ही नहीं होता है। पर ये शब्द प्रमाण मनन करते करते, श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते हमारा मन ये दृढ़ विश्वास से भर जाता है कि शास्त्र जो है एक परमेश्वर की वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व समर्थ इस रूप में वर्णन कर रहे हैं, और वो उसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, वही सबका आधार है, सर्वाधार है। वो स्वयं निराधार होते हुए भी वो सबका सर्वाधार बना हुआ है। रही बात पंक्तियों की, तो पंक्तियों की व्याख्या हम कर सकते हैं, जैसा जैसा हमारे सामने आ रहे शब्द उसके आधार पर कर सकते हैं। एक मतलब एक सार रूप में कि परमात्मा है और हम जीव हैं। महर्षि दयानंद भक्ति प्रधान व्यक्ति हैं, मतलब श्री अरविंद और महर्षि दयानंद एक ही टाइप के व्यक्ति हैं कि वो एक ईश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं, और वो ईश्वर हमारे को राह दिखाता है, हमारे को शक्ति देता है, बल देता है। इस तरह से साधकों को यदि वे भक्तिपूर्ण स्थिति में, मतलब ये शास्त्रों की बात को समझ करके और भक्ति से ओतप्रोत होकर के यदि वो अपनी साधना को आगे बढ़ाए, कि वो सदा हमारे साथ है, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। जैसा वर्णन है इसमें तो यही है ना, यथा रथ नाभो रथ नेमो वरा सर्वे समर्पिता। रथ नाभि में, रथ नेमी में जैसे सारे अरे जुड़े रहते हैं। एक तरफ नाभि होती है, एक तरफ नेमी होती है। जो धरती के साथ टिकता है वो नेमी कहलाता है। बीच में जो स्पोक्स के दो सिरे होते हैं ना, जो स्पोक होते हैं, ताड़ी, साइकिल का जैसे टायर होता है उसमें जो ताड़ियां होती हैं, तो एक तरफ तो वो नेमी के साथ जुड़ा है, एक तरफ नाभि के साथ। तो सर रथ नाभो रथ नेमो वरा सर्वे समर्पिता एवं अस्मिन आत्मनि, इस परमात्मा में सैवा अयम आत्मा। यहाँ अयम आत्मा का मतलब 15वें मंत्र में अयम आत्मा मानी परम आत्मा।
अद्वैत मत में उस अद्वैत तत्व को परमात्मा कह रहे हैं, यही सब भूतों का अधिपति है। और उस अद्वैत तत्व को ईश्वर से तो अभिन्न ही देख रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही है, बार बार इसका श्रवण मनन करने का यही तो लाभ हो रहा है कि वो जो परमात्मा है अद्वैत के अनुसार जो निर्विशेष है, वही सविशेष भी होता है। निर्विशेष और सविशेष। और ये अद्वैत की बड़ी सहायता हमको इस रूप में मिलती है कि जब हम ध्यान आदि करते हैं और कुछ समय, कुछ क्षण के लिए ही सही, 5 मिनट के लिए ही सही, जब हम पूरे निर्विचार हो जाते हैं, निर्विशेष हमारी स्थिति होती है उस समय, पूरे जब निर्विचार हो जाते हैं, कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आता है, पूरी शांति छा जाती है, कोई भावना नहीं, कोई भाव नहीं, कोई किसी नाम रूप की, ना तो नाम है ना रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई चित्र है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई संबंध है। तो ऐसी स्थिति में जब हम चले जाते हैं तो उसको कहते हैं निर्विशेष स्वरूप में स्थिति, निर्गुण रूप में स्थिति, माने शुद्ध, सारे विशेषताओं से रहित। उसी को, उसी निर्गुण को जब हम प्रेम के रूप में देखते हैं कि, और वृत्तियों के साथ जब हम देखते हैं कि वही मेरा आश्रय है, वृत्तियों के साथ देखते हैं, तो वही परमात्मा सगुण रूप में हमारे मन का आलंबन बन जाता है। जब उन आलंबनों को छोड़ देते हैं तो वही परमात्मा निरालंब रूप में रहता है, हम भी निरालंब हो जाते हैं, हमारा मन मूल कारण में लीन हो जाता है। और अब महर्षि दयानंद की भाषा में तो यूं कहेंगे कि जीव परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। यहाँ द्वैत भाषा में ये चलेगा कि जीव और परमात्मा कोई दो अलग चीज नहीं है ना। जब हमारी उपाधि शांत हो जाएगी, कार्य करना बंद कर देगी, उपाधि में जो देखना, चिंतन करना, विचार करना, वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं, तो वो जो सर्वत्र व्यापक है और जो हमारी बुद्धि में भी उपस्थित है, वो एकमात्र वही शेष रह जाता है। इस तरह से हम दोनों दृष्टियों से हम लाभ ले सकते हैं। और ये असंप्रज्ञात समाधि को समझने के लिए पूर्ण निर्विशेष स्वरूप जो वेदों में, हमारे उपनिषदों में वर्णन किया निर्विशेष रूप का, वो असंप्रज्ञात समाधि को समझने के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। असंप्रज्ञात जिसका योग शास्त्र में चर्चा आई है, उस स्वरूप को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल वर्णन है। ये जो आत्मा का, निर्विशेष आत्मा का जो वर्णन है, वही निर्विशेष आत्मा जब गुणों के साथ देखते हैं, हम अपने मन का आलंबन बनाते हैं कि वो सृष्टि करता है, वो भक्तों के ऊपर कृपा करता है, वो सर्वसुहृत है, मेरा नंबर भी उससे कट नहीं रहा है, उसकी लिस्ट से मुझमें भी है, वो सर्वत्र है तो मुझमें भी है, सबका है तो मेरा भी है। इस तरह से वृत्तियों में जब उसको अपना ज्ञान का आलंबन बनाते हैं तो वो सगुण उपासना हो जाती है। तो ऐसे हम देख सकते हैं, इन दोनों स्थितियों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझ में आती है बढ़िया से। तो यहाँ पर कहीं पर जब ये आ जाता है कि वो निर्विशेष आत्मा, तो उस निर्गुण आत्मा, उपनिषदों को समझने के लिए वो एक अच्छा
निर्गुण स्वरूप की जो स्थिति है वो शास्त्र को समझने के लिए भी सरलता से संकेत ग्रह हो जाता है। शब्द क्या कह रहे हैं वो हमारे को पता चल जाता है जब विशेषताओं से रहित वर्णन आता है ना। जैसे कि न्याय न करके जहां निषेध वाचक शब्दों का प्रयोग करके आता है, अदृष्टम, अलक्षणम, अव्यवहार्यम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, अग्राह्यम, ऐसे जब शब्द आते हैं, अदृश्यम, बहुत सारे उपनिषदों में वर्णन आता है। तो निर्गुण का नान्यत पश्यति नान्यत विजानाति, यत्र भूमनि यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। तब निर्विशेष आत्मा के को परिचय हमारी बुद्धि को हो जाता है। तो बिल्कुल एकदम उस आत्मा का निर्विशेष रूप कैसा है, जब हम अपने भीतर अन्य को नहीं सुनते, अन्य को नहीं देखते, अन्य को नहीं जानते, तो ये इस शैली में हम इसका लाभ लेंगे। और यहाँ पर जो ये वर्णन आता है इन पंक्तियों में कि जो इस पृथ्वी में पुरुष है और जो शारीर पुरुष है, पृथ्वी में पुरुष है, यश्च शारीरः, यश्च अध्यात्म, और अध्यात्म में जो पार्थिव अंश जो शरीर है उसमें होने वाला, पार्थिव अंश शरीर में होने वाला, वहां केवल शारीर शब्द से पार्थिव अंश में होने वाला, आखिर में जो बताया यश्चायम आत्मा, अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, यहाँ पर जो आत्मा है और उधर शुरू में जो आत्मा है, इन दोनों को भाष्यकार ने प्रश्न उठाकर समाधान किया। ननोयम शारीर शब्देन निर्दिष्टा पृथ्वी पर्याय, पृथ्वी पर्याय में ही बता दिया था। बोले नहीं, वहां तो पार्थिव अंश से तत्र ग्रहण, शरीर शब्द से पार्थिव अंश का ग्रहण, यही तो सर्वात्मा, यहाँ पर शरीर शब्द से सर्वात्मा, प्रत्यस्त मित अध्यात्म अधिभूत आदि सर्व विशेषा, सर्वभूत देवता गण विशिष्टा, सर्वभूत देवता गण विशिष्ट कार्यकरण संघात स्वयं आत्मा इति उच्यते। यहाँ पर तो शरीर शब्द से विराट को ले रहे हैं। अयम आत्मा, यहाँ अयम आत्मा कहकर एक प्रकार से आत्मनि जो शब्द है, अयम आत्मा विराट, और सप्तम्यंत आत्मनि शब्द से हिरण्यगर्भ, ऐसे वार्तिककार ने निर्णय दिया है। तो शायद कुछ संकेत ग्रह होगा, ऐसे ऐसे हम श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहेंगे। जैसे मैंने आपके सामने निवेदन किया कि अद्वैत के अनुसार कैसे देखना है और स्वामी दयानंद जी महाराज के अनुसार कैसे देखना है, और उसमें कोई हमारे को ऐसा, मुझे तो समझ में आता है कि कोई कुछ टकराव नहीं है, कोई एक दूसरे को क्रैश नहीं कर रहे हैं, ये जो मत हैं काट नहीं रहे हैं, बस केवल समझने की बात है कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। गुरुजी जी, क्या भाष्यकार ये कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार का रस, वो क्या बोलते हैं उसका आया था ना, अमूर्त है, और अमूर्त का रस मूर्त है, और मूर्त का रस है स्थूल है, ऐसा कहना चाह रहे? नहीं, भाष्यकार तो क्या कह रहे हैं, इन मंत्रों की व्याख्या में ऐसा आया है ना कि पांच भूत है, पांच भूतों में अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका जो रस है वो सूर्य का जो बाह्य आकार प्रकार दिखाई देता है वो है, और उसके भीतर जो चैतन्य जो है, उसके भीतर जो चैतन्य है वो अमूर्त रस बता दिया। ऐसे ही हमारे शरीर में जो वायु और आकाश है उसका रस तो अंतःकरण है, अंतःकरणोपहित जो चैतन्य है,
अंतःकरण उपहित चैतन्य। जैसे आकाश में अमूर्त रस का मतलब है अमूर्त जो वायु और अंतरिक्ष है अमूर्त, उसका रस, रस का मतलब उस रस से उपहित चैतन्य। बाहरी जो जग, सूर्य का जो बाहरी रूप है जो हमारे को दिख रहा है, तप रहा है, वो मूर्त रस बता दिया। और उसके भीतर जो पुरुष है, कौन सा पुरुष? जो एक प्रकार से जो समष्टि, जो हिरण्यगर्भ है, समष्टि जो चैतन्य हिरण्यगर्भ है, वो उसके अंदर जो बैठा हुआ है वो अमूर्त रस है। हिरण्यगर्भ को दो भाग होते हैं, एक प्राण और एक चैतन्य। प्राणोपहित जो चैतन्य है, बुद्धि उपहित चैतन्य। तो बुद्धि उपहित जो चैतन्य है, सूर्य के अंदर भी जो नियम व्यवस्था आदि चल रही है ना निरंतर, तो बुद्धि पूर्वक क्रियाएं हो रही है, तो बुद्धि उपहित जो चैतन्य है वो अमूर्त रस है, और उसका जो स्थूल रूप है वो मूर्त रस है। अब बोलिए क्या समझे हो? गुरुजी मेरी कम समझ में आई। हाँ, वो आप सुन कम रहे हो, आप अपनी बात पर वो गुरुजी कर मैं रहे हो, बहुत जोर निरंतर रिफ्लेक्ट कर रहे हो। कि मैं गुरुजी बहुत जोर सुन रहा हूँ, हैं? ध्यान दे के सुन रहा हूँ गुरुजी। हाँ, तो ऐसा ही है, तो इसमें ज्यादा कठिन बात तो नहीं लग रही। इसका एक स्थूल रूप है, एक उसका सूक्ष्म रूप है। तो बुद्धि उपहित जो चैतन्य है, ज्ञान उपहित जो चैतन्य है, व्यवस्था नियम उपहित जो चैतन्य है, उसको अमूर्त रस कह रहे हैं। उसका जो स्थूल रूप जो तप रहा है वो मूर्त रस है। दो ही तो बात है। जी गुरुजी। इसी तरह है जी, तो दो बात है बस, तीसरी बात तो है नहीं। और हमारे शरीर में भी इस तरह से हम देख सकते हैं, शरीर में जो ये स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है ये मूर्त रस है। इस शरीर के अंदर जो अंतःकरणोपहित चैतन्य है वो अमूर्त रस है। जी गुरुजी। हमारा शरीर है, इस शरीर में मूर्त रस क्या है? ये जो कार्यकरण संघात जो दिखाई दे रहा है, ये शरीर जो दिखाई दे रहा है, अमूर्त रस क्या है? इसके भीतर जो अंतःकरणोपहित चैतन्य है वो अमूर्त रस है। ऐसे सूर्य को पकड़ करके बता दिया, इधर हमारे अधिदैवत और अध्यात्म दोनों में दिखा देते हैं। ओम शांति शांति शांति।